नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र प्रताप। मैं आज हाजिर हूँ आज के इस मॉर्निंग मोटिवेशन वीडियो के साथ में, क्योंकि हम सभी के जीवन में इस तरह से सिचुएशन होती है कि हम सभी अपने काम पे जाते हैं या अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं और हमको अपेक्षित सफलता कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती है, कभी फेलियर मिलते हैं। तो हम सभी कभी मोरल कभी ना कभी डाउन होता है और फिर उस दौरान अपने आप को संभालना और अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम होता है और टास्क होता है। इसको कैसे करना है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। क्योंकि क्या है कि अभी कुछ दिनों से मेरा भी जॉब प्रोफाइल चेंज हुआ है, तो मुझे भी बहुत सारे सेटबैक मिल रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस मिल रहे हैं, जिसको ओवरकम करने का मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, अपने आप को मोटिवेट रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जिन लाइनों से मैं अपने आप को मोटिवेट करता हूँ, उन लाइनों को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज की जो शुरुआत है वो मैं करता हूँ भारत के महान संत स्वामी विवेकानंद जी का एक फेमस कोट है कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरन निरोधा। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरन निरोधा, उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लग जाओ और तब तक लगे रहो जब तक कि आपको लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। इसका मतलब ये है कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना है। और ऐसा नहीं है कि आपने एक तरीके से प्रयास किया, उसमें आपको फेलियर मिली या सक्सेस नहीं मिली, अपेक्षित सफलता नहीं मिली, तो आपको उसके लिए प्रयास करना बंद कर देना चाहिए। ऐसा नहीं करना है, आपको प्रयास करना है, तरीका थोड़ा सा बदलना है जिससे कि आपको सफलता मिल जाए। तो इस लाइन जो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था, इसका फेमस इम्प्लीमेंटेशन अगर कोई है तो सबसे बढ़िया जो मेरे दिमाग में आता है वो थॉमस एल्वा एडिसन का आता है। थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था और उस बल्ब को आविष्कार करने के लिए उन्होंने 1000 बार प्रयास किया। 999 बार वो फेल हुए, सफल नहीं हुए बल्ब का आविष्कार करने में, लेकिन 1000वें अटेम्प्ट में पास हुए और सफल हुए। उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया। उसका यूज़ हम सभी करते हैं अपने जीवन में, जिससे हम अपने घर की लाइट जलाते हैं और आज इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल इतना व्यापक रूप से पूरी दुनिया कर रही है। इसमें थॉमस एल्वा एडिसन की बहुत बड़ी इन्वेंशन है, बल्ब का इन्वेंशन उन्होंने जो किया था। तो कहने का मतलब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आपको कभी कभी सफल होने के लिए, हमको भी कभी कभी सफल होने के लिए बहुत पेशेंस की आवश्यकता होती है। कभी कभी नेचर, प्रकृति या भगवान हमारा टेस्ट ले रहे होते हैं, हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे होते हैं। तो हमको अपना पेशेंस लूज नहीं करना है, प्रयास करते रहना है, नए नए तरीके से प्रयास करते रहना है, जिससे सफलता मिल जाए। और जब आप सफल हो जाते हैं तो आपको आपसे आप सफलता से आपकी पहचान बन जाती है और उस पहचान बनने के बाद में लोग आपके पास आते हैं और आपकी स्ट्रगल जर्नी की बात करते हैं। तो इसी तरह से थॉमस एल्वा एडिसन जी के साथ में भी हुआ था। जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर दिया तो रिपोर्टर उनके पीछे आए, उन्होंने पूछा थॉमस एल्वा एडिसन साहब से कि आपने 1000 अटेम्प्ट लिए बल्ब का आविष्कार करने के लिए, 1000 बार प्रयास किया, आपको 999 बार फेलियर मिली, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि यार ये बहुत हो गया, अब रुक जाना चाहिए, मुझे लग रहा है मुझसे बल्ब का आविष्कार नहीं होगा? तो थॉमस एल्वा एडिसन साहब का जो जवाब था वो बड़ा अच्छा था। उन्होंने बोला कि मैं तो फेल हुआ ही नहीं, मैं तो या तो वो 999 वो तरीके सीख गया जिससे बल्ब का आविष्कार नहीं होता है, और एक वो भी तरीका सीख गया जिससे बल्ब का आविष्कार हो सकता है और जिसका आप सभी फायदा उठा रहे हैं। तो कहने का मतलब जो आपका फेलियर है या सेटबैक है वो आपके लिए लर्निंग हो सकती है, वो आपके लिए सीख हो सकती है। ये बेसिकली थॉमस एल्वा एडिसन साहब ने हमको मैसेज दिया। तो आपका या तो आप सीखते हैं या तो आप जीतते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि थॉमस एल्वा एडिसन साहब ये कहना चाहते थे कि मैं कभी हारता नहीं, मैं कभी फेल नहीं होता, या तो मैं सीखता हूँ या तो मैं सफल होता हूँ। तो हम सभी को भी इसी लाइन से अपने आप को मोटिवेट रखना है कि जो आज हमारे लिए फेलियर है, जो आज हमारे लिए सेटबैक है, वो कल हमारे लिए सक्सेस हो सकता है, वो कल की हमारे लिए लर्निंग हो सकती है और वो हमारे सक्सेस के मार्ग में हमें हेल्प कर सकता है, हमारी सफलता के मार्ग में हमारे लिए सहायक हो सकती है वो लर्निंग। और इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना समय निकाला, मुझे सुना, और इसके लिए थैंक यू वेरी मच। और जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।